जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनतपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, फिर भी कन्हैया योगी राजकृष्ण कहलाए। धन्य है दीदी की भागवत में बड़े कन्हैया आए हैं, बात की कमी ही नहीं पड़ रही है। महाराज आज माला मत देना, अब की बार है माला मत देना, भैया आप और हम कृष्ण को योगी राज कहते हैं। क्या बोलते हैं? योगी राज। हम योगी उसे कह सकते हैं जिसकी अवस्था 14 साल से कम हो, जिसकी उम्र लगभग 14 साल की हो और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, उसे हम योगी कह सकते हैं। लेकिन भगवान को योगी, तो आप ये समझिए जो अवस्था होती है, एक होती है बाल्यावस्था 1 से 5, फिर पौगंड अवस्था 5 से 10, फिर किशोर अवस्था 11 से 14, फिर युवावस्था 14 के बाद शुरू होती है, फिर वृद्धावस्था, फिर मौत। लेकिन आप ये समझिए कि भगवान जो है, आप इतने लोग बैठे हो, आपने कभी भी कृष्ण या राम के दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी, कभी भी। कृष्ण को आप जब भी देखेंगे तब वो ऐसा ही लगता है आपको कि अभी ये 14 वर्ष के हों, किशोर अवस्था में है। जब भी आप कृष्ण राम को देखेंगे, 11.5 या 11,000 वर्षों तक राम जी ने अवधपुरी में राज किया था, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हो। क्योंकि जो प्रकृति है 8 प्रकार की, उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। प्रकृति भगवान के बस में है। हम पे और आप पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत सब होनी है, लेकिन भगवान पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। इतना बड़ा परिवार था गोविंद का। यहां 100 वर्षों के बाद में भगवान मिले हैं। ब्रजवासियों से पांडवों का प्रभु ने राजसूय यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ में भगवान ने द्रौपदी को खाना परोसने का, भीम को खाना बढ़ाने का, और जो स्वयं राजसूय यज्ञ में भगवान ने काम किया है वो है संतों के और ब्राह्मणों के चरण धुलना और उनके जूठे बर्तन उठाना। ये भगवान का काम था।